रविन नाम का एक लड़का रहता था। रविन अपनी जिद और हठ के लिए जाना जाता था। वह 3 भाई बहनों में सबसे छोटा था और हमेशा अपनी मनमानी किया करता था, चाहे कुछ भी हो। बहुत कम उम्र से रविन ने जो चाहा उसे पाने के लिए हठ करने लगा। चाहे उसे अपने खिलौने चुनना हो या अपने दोस्तों के साथ कौन सा खेल खेलना है, वह तय करता था। रविन हमेशा अपनी बात कहने पर जोर देता था। उसके माता पिता और बड़ों ने उसे समझाने के कई प्रयास किए, पर वह अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने किसी की भी बात सुनने से इनकार कर दिया। उसके हठ के कारण परिवार और दोस्तों से झगड़ा होते रहता था। एक दिन रविन के पिता ने फैसला किया कि अब उनके बेटे को एक मूल्यवान सबक सिखाने का समय आ गया है। उन्होंने रविन को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारी जिद के कारण तुम्हें और दूसरों को बहुत परेशानी हो रही है। लचीला होना और दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखना सीखना जरूरी है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हें समझाने में मदद करेगी। कहानी सुनने की उत्सुकता से रविन अपने पिता के पास बैठ गया। उनके पिता ने शुरू किया। एक अर्जुन नाम का एक छोटा लड़का था जो हमारे जैसे ही एक गांव में रहता था। अर्जुन बहुत जिद्दी था, बिल्कुल आपकी तरह। वह हमेशा चीजों को अपने तरीके से चाहता था और अगर वह जो चाहता था वह नहीं मिलता तो वह नखरे दिखाता था। अपने माता पिता द्वारा उसे समझाने और दूसरों की बात सुनने के लिए कई प्रयासों के बावजूद अर्जुन जिद्दी बना रहा। वह अपने खिलौने दूसरे बच्चों के साथ साझा करने से इनकार कर देता था और अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ता था। एक दिन अर्जुन के माता पिता ने उसे गांव के बाहरी इलाके में रहने वाले एक बूढ़े बुद्धिमान व्यक्ति के पास ले जाने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि वह बुद्धिमान व्यक्ति उनके बेटे को समझाने में मदद कर सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति से मिलने पर अर्जुन के माता पिता ने अपने बेटे के व्यवहार के बारे में बताया और उनसे सलाह मांगी। बुद्धिमान व्यक्ति ने ध्यान से सुना और फिर कहा, कल सुबह लड़के को मेरे पास लाओ, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। अगली सुबह अर्जुन के माता पिता निर्देशानुसार उसे बुद्धिमान व्यक्ति के पास ले गए। बुद्धिमान व्यक्ति ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसे जंगल में ले गया। अर्जुन घबरा गया था, लेकिन यह देखने के लिए उत्सुक था कि बुद्धिमान व्यक्ति उसके लिए क्या लेकर आया है। जैसे ही वे जंगल में अंदर चले गए, बुद्धिमान व्यक्ति अचानक रुक गया और उनके सामने एक बड़े पेड़ की ओर इशारा किया। क्या तुम उस पेड़ को देख रहे हो अर्जुन? उन्होंने पूछा। हाँ, अर्जुन ने उत्तर दिया। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम कोशिश करो और उस पेड़ को धक्का देकर गिरा दो। अर्जुन ने पेड़ की ओर देखा। लेकिन यह असंभव है, उसने कहा। पेड़ इतने बड़े और मजबूत हैं कि मेरे जैसे छोटे लड़के द्वारा उन्हें नीचे नहीं गिराया जा सकता। बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल अर्जुन, जैसे इस पेड़ को गिराना तुम्हारे लिए असंभव है, वैसे ही तुम्हारे लिए चीजों को हमेशा अपने तरीके से चलाना भी असंभव है। जीवन में कभी कभी तुमको चीजों को वैसे ही स्वीकार करना सीखना होगा जैसे वे हैं। अर्जुन को बुद्धिमान व्यक्ति के बातों में समझदारी का एहसास हुआ। उस दिन से उसने दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार और उनकी राय सुनने का प्रयास किया। उसने सीखा कि जिद्दी होने से केवल दुख और संघर्ष होता है। बुद्धिमान व्यक्ति से मुलाकात के बाद अर्जुन के माता पिता ने अपने बेटे में एक उल्लेखनीय बदलाव देखा। वह दूसरों के प्रति अधिक समझदार और दयालु हो गया और उसकी जिद धीरे धीरे खत्म हो गई। जहां तक रविन की बात है, उसने अपने पिता की कहानी ध्यान से सुनी और उसे अपने और अर्जुन के बीच समानता का एहसास हुआ। वह समझ गया कि उसकी जिद के कारण उसे और दूसरों को बहुत परेशानी हो रही है और उसे अपने तरीके बदलने की जरूरत है। उस दिन से रविन अधिक लचीला होने और दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखने का प्रयास किया। उन्होंने सीखा कि समझौता और समझ एक खुशहाल और पूर्ण जीवन जीने की कुंजी है। और इसलिए प्यारे बच्चों, कहानी का सार यह है कि जिद्दी होने से केवल दुख और संघर्ष होता है। दूसरों की बात सुनना और समझौता करने के लिए तैयार रहना सीखना जरूरी है, क्योंकि यही बुद्धि की सच्ची पहचान है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।